हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो, चाहे नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन हो या नाइट्रेशन ऑफ ईथर हो जिसमें बेंजीन होता है, तो इन तीनों के नाइट्रेशन में या और भी ऐसे नाइट्रेशन जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज किया जाता है। भाई नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड तो नेचुरल रूप से रिक्वायर्ड है ही है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HON, ये इसका स्ट्रक्चर प्लस फॉर्मूला है HONO2 HNO3। अब नाइट्रेशन का मतलब है हमें कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट करना है, हमें ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करना है, ये वाला बॉन्ड। जब हम ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे तो ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले जाएगा और नाइट्रोजन लूज कर देगा उसे। अब बहुत नेचुरल सी बात है, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जो कि ओके है बेंजीन पे अटैक करने के लिए, क्योंकि बेंजीन पे कौन सा अटैक पॉसिबल है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यानी अटैक करने वाली स्पीसी एक क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग होनी चाहिए। और बेंजीन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके चारों तरफ घूमता रहता है। क्यों घूमता है? क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो बेंजीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का क्लाउड हर तरफ उसके इर्द गिर्द रहता है। तो अटैक करने वाली स्पीसी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल ही होनी चाहिए। अब नाइट्रिक एसिड को हमें इस तरह से ब्रेक करना है। नॉर्मली आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, तो कोई भी एसिड होता है तो वो अपने आप से H को अलग करता है, यानी हाइड्रोजन को अलग करता है, ना कि OH को। हाइड्रोजन को अलग करेगा तो H पॉजिटिव और O नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर फिर से ऑक्सीजन छीन लेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो H पॉजिटिव जनरेट होगा और NO3 नेगेटिव। यहां पे नाइट्रेट आयन जनरेट होना चाहिए, लेकिन हमें क्या जनरेट करना है? नाइट्रो ग्रुप जनरेट करना है, क्योंकि बेंजीन पे ये NO3 नेगेटिव तो अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि NO3 नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है ही नहीं यहां पे, तो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज तो रिपेल हो जाएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज अटैक करना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड नेचुरली एक एसिड है जो कि H आयन को ही अलग कर सकता है, लेकिन हमें उसके नेचर के ऑपोजिट उसको एक्ट कराना है, यानी नाइट्रिक एसिड में से OH नेगेटिव को अलग करना है, जो भी कि किसी भी एसिड के लिए नॉर्मल बात नहीं है। एक एसिड H आयन को ही रिलीज करके अपना एसिडिक नेचर शो कर सकता है। OH आयन को रिलीज करना यानी उसको बेस की तरह रिएक्ट कराना। तो नाइट्रिक एसिड को हमें अगर बेंजीन रिंग पे अटैक कराना है तो पहले तो उसे इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए उस पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, और पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो उससे OH को अलग करना पड़ेगा, जो कि एक बेस का नेचर है। अब यहां पे हम समझेंगे कि नाइट्रिक एसिड को हमें एसिड की तरह नहीं, एक बेस की तरह रिएक्ट कराना है। तो यहां पे अब रोल आता है सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब नाइट्रिक एसिड को ये तो समझ गए हम कि भैया हमें उसे एक बेस की तरह रिएक्ट कराना है। तो अब यहां पे नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो एक लड़ाई होगी कि भाई एसिड की तरह कौन रिएक्ट करेगा, और अपोजिट स्पीसी को नेचुरली एक बेस की तरह रिएक्ट करना पड़ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड से पहले अपने अंदर से H आयन रिलीज कर देगा। H आयन को रिलीज करते ही जो H पॉजिटिव आयन होगा वो
ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे अटैक करे, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को ग्रैब कर लेगा और ये बॉन्ड यहां से डिसोसिएट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा HO। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट स्पीसी बनेगी। यहां पे ऑक्सीजन इस वक्त 3 बॉन्ड बना रहा है, इस हाइड्रोजन को उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहां पे कभी भी ऐसा बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है कि OH ग्रुप के साथ प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आके जुड़ जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल आपको अटैच्ड मिलेगा बहुत सारी स्पीसीज के साथ। अगर ऐसा वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और ऐसा वाटर मॉलिक्यूल बनता नहीं है, बनाया जाता है ताकि वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो सके पूरी स्पीसी से। तो OH था, हमने जान के वाटर मॉलिक्यूल बनाया, नाइट्रिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसके साथ मिक्स करा, इस स्ट्रॉन्ग एसिड ने नाइट्रिक एसिड से पहले H आयन रिलीज करके ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब यहां पे हमें दिख रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि अटैच्ड है ये बन सकता है, लेकिन ये तब बनेगा जब इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो आप देखिए दोनों चीजें हो रही हैं कि ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और वाटर मॉलिक्यूल पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट कर दिया था। अब वही इलेक्ट्रॉन पेयर इसे यहां से वापस मिल जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हमें H2O सेपरेटली यहां मिल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को लॉस हुआ इस इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि नाइट्रोजन NO2 को पॉजिटिव चार्ज के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। और इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेंजीन की रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही पॉसिबल है, क्योंकि उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज क्लाउड घूमता रहता है ड्यू टू रेजोनेंस क्रिएटेड बाय दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज पाई बॉन्ड्स। ये जो अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स है ये मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाउंड्री की तरह यहां पे क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट अटैक कर सकता है, यानी पॉजिटिव स्पीसी। तो रोल क्या था H2SO4 का? H2SO4 का रोल ये था कि वो नाइट्रिक एसिड जो कि एक एसिड है उसको एक बेस की तरह से रिएक्ट करने पर मजबूर कर दे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो खुद H आयन रिलीज करेगा और उसे मजबूर करेगा कि तू OH नेगेटिव आयन रिलीज कर, क्योंकि एसिड की तरह तो मैं ही रिएक्ट करूंगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी ऐसे कंपाउंड पे जिस पे बेंजीन रिंग अटैच्ड है, यानी अटैक नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन रिंग पे हो। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या नाइट्रेशन ऑफ ईथर या और भी किसी बेंजीन के कंपाउंड पे नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज होता है, तो ये उसका प्रॉपर रीजन है। थैंक यू।